सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और हम अपने इसी हिंदुस्तान की हजारों कहानियों को देखते हैं सिनेमा में। सिनेमा जो हमेशा हमारी सोसाइटी का आईना रहा है। सिनेमा जो हमें हर दिन आज़ाद करता है, कभी टेंशन से आज़ाद करता है, कभी नए ख्वाब देखने के लिए आज़ाद करता है और कभी कुछ नया सोचने के लिए आज़ाद करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान में पेट्रियोटिक सिनेमा के सफ़र के बारे में। आज़ादी के शुरुआती साल देश में जहां एक तरफ जज्बा था कुर्बानी और इत्तेहाद का, वहीं दूसरी तरफ पार्टीशन का जख्म था, गुर्बत और तंगदस्ती का माहौल था। साल 1957 में फिल्म मदर इंडिया और 1965 में फिल्म शहीद इन दोनों बातों को बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतारते हैं। मेरे बच्चे भूखे, मुझे खाना दे, मुझे खाना दे। इनफैक्ट मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली हिंदुस्तानी फिल्म है। साल 1970 से 1981 में पूरब और पश्चिम और क्रांति जैसी फिल्में रिलीज होती हैं, जिसमें आपके हीरो विदेश से लौटते हैं और अंग्रेजी हुकूमत और कल्चर के खिलाफ बगावत करते हैं। हमारा क्रांति से क्या ताल्लुक है? वही जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। इन लोगों ने हमारे मंदिरों की बलि ली, हमारी मस्जिदों को शहीद किया। ये दौर था टू ओन अप योर कल्चर एंड टेक प्राइड इन इट वाला। और इन फिल्मों ने हमें सिखाया कि देश प्रेम का मतलब अपनी परंपरा और संस्कृति की हिफाजत करना होता है। इन फिल्मों में एक्ट करने वाले मनोज कुमार देश पर सोशल कमेंट्री करते थे और अपनी पेट्रियोटिक फिल्मों के लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। फिर 80 के दशक में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री होती है। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ और अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का और नाम है जिसके सर पे हाथ पड़े बचे ना उसका एक भी बाल। कुली और मर्द जैसी फिल्मों में एक मेहनतकश लेबर क्लास हीरो जो समाज में हो रहे जुल्मों के खिलाफ मुकाबला करता है और भ्रष्ट सत्ता का सामना करता है। ये फिल्में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का भी मैसेज देती हैं। फिर जमाना बदला और देश के हालात भी। इंडिया तब तक पाकिस्तान से 3 और चाइना से 1 युद्ध लड़ चुका था और इसीलिए 1990 के दशक तक आते आते बॉलीवुड ने वॉर बेस्ड सिनेमा की ओर रुख किया। देशभक्ति पूरी तरह से एक सैनिक की वीरता और दुश्मन को हराने की कहानी बन गई। कारगिल वॉर के बाद स्क्रीन पर सैनिक ही देश प्रेम का चेहरा बन गए और हमें जेपी दत्ता की एलओसी और बॉर्डर जैसी फिल्में देखने को मिली। ये वही दौर था जब देश प्रेम को राष्ट्रवाद ने हाईजैक करना शुरू कर दिया और आपके हीरो की डेफिनेशन बंदूक और यूनिफॉर्म से तय होने लगी। तुम दूध मांगोगे, हम खीर देंगे। तुम कश्मीर मांगोगे, हम चीर देंगे। अब फन फैक्ट ये है कि जहां बॉर्डर फिल्म हमें दिखाती है कि राजस्थान में हुई लोंगेवाला जंग में हमारे सैकड़ों सैनिक शहीद हुए थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सिर्फ 2 सैनिक मारे गए थे। पर ऑडियंस में नेशनलिज्म की भावना भी भरनी थी, तो दत्ता साहब ने थोड़ी सी क्रिएटिव लिबर्टी ले ली। इसके बाद शुरू होता है मेरा पर्सनल फेवरेट एरा। अर्ली 2000 में इस हाइपर नेशनलिज्म ने रंग बदला और यहीं से हुआ देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। बॉलीवुड ने सिंक्रेटिक कल्चर और सेक्युलरिज्म को तरजीह दी और आशुतोष गवारीकर ने लगान और स्वदेश जैसी फिल्में बनाई। क्या किया तूने? इधर इधर फिर पकड़ा जी का किन समझ में नहीं आता। इस दौर में देश प्रेम की डेफिनेशन जंग नहीं बल्कि खुद के अंदर, समाज के अंदर बदलाव का नाम था। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। स्क्रीन पर 70 मिनट वाला मैजिक दोबारा बिखेरने के लिए आई चक दे इंडिया, मैं हूं ना और रंग दे बसंती। और इन फिल्मों ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को प्यार से बुना।
ये बना इंडियन सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट, क्योंकि इन फिल्मों ने बिना युद्ध, बिना कल्चरल आइडेंटिटी पे कमेंट्री करे देश की जनता को देशभक्ति से और देश प्रेम से जोड़ा और सिस्टम और सरकार से सवाल पूछने की ताकत भी दी। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। फिर आता है 2014 और देश के माहौल के साथ साथ सिनेमा का माहौल भी बदल जाता है। केसरी, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आर्टिकल 370, द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनी। देखते ही देखते सिनेमा खून का प्यासा हो गया और प्रोटैगनिस्ट पैट्रियोटिज्म को भूलकर प्रोपेगेंडा बेचने लगा। बात यहां तक पहुंची कि बीजेपी के कुछ लीडर्स ने लड़कियों के लिए द केरला स्टोरी की खास स्क्रीनिंग तक कराई और इन फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया। पहले आंखों में आंसू और देश के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश लेकर लोग थिएटर से निकलते थे, और अब फिल्म देखने के बाद लोग दंगे करते हैं, जैसे कि रिसेंटली छावा फिल्म देखने के बाद नागपुर में हुआ। Vicky Kaushal, Chhawa has been blamed for Nagpur riots. Claim is that the movie demonizes Aurangzeb. Claim is that it promises hatred. Chhawa depicts Aurangzeb's brutality. इतिहास गवाह है, हिटलर के जमाने में आई फिल्म जज सस और हॉलीवुड की रेसिज्म के लिए मशहूर D.W. ग्रिफिथ डायरेक्टेड फिल्म बर्थ ऑफ अ नेशन ने ज्यूज और ब्लैक को विलेनाइज किया, डेमोनाइज किया। तो सवाल ये है कि हमारा सिनेमा किस दिशा में जा रहा है? सिनेमा एक ऐसा पावरफुल मीडियम है जो स्टीरियोटाइप्स और क्लिशेज के साथ लोगों को भड़का भी सकता है और उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। तो सिनेमा का इस्तेमाल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए होना चाहिए या देश की तरक्की के लिए? सोचिएगा। अब आपकी सबसे पसंदीदा पेट्रियोटिक फिल्म कौन सी है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और तब तक के लिए याद रखिएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज़ादी मुबारक।